सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं एच.सी. वर्मा के क्वेश्चंस वन बाय वन। और हमने क्वेश्चन 39 तक सॉल्व कर लिया था। और ये 39 क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसे मैंने बहुत ही डिटेल में लास्ट वीडियो में समझाया है। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। A bomb is dropped from a flying plane horizontally with a uniform speed. Show that the bomb will explode vertically below the plane. तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू भी है। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये प्लेन है मेरा, ठीक है। मान लिया ये कुछ जा रहा है मेरा 20 स्पीड से, और एक इंस्टेंट पे एक बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। जैसे ही ड्रॉप किया तो इसके पास भी स्पीड भी होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे गिरेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे देखेंगे तो इसका जो स्पीड होगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड v, ये चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? ये हमने पहले भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस में देखा हुआ है कि जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये जो है सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में चेंज लाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं लाएगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली ये हमेशा प्लेन के नीचे ही रहेगा। जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ेगा, प्लेन मतलब किसी पॉइंट पे प्लेन यहाँ है तो बॉम्ब यहाँ ड्रॉप हुआ, फिर एक इंस्टेंट पे प्लेन यहाँ होगा तो बॉम्ब यहाँ होगा, फिर प्लेन यहाँ होगा तो बॉम्ब यहाँ रहेगा। मतलब कुछ ऐसे जा रहा होगा, जस्ट प्लेन के नीचे नीचे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मतलब ऐसे तो प्रूफ कर ही दिया। अगर हमें ये मैथमेटिकली प्रूफ करना होगा तब भी हम क्या करेंगे, कोई एक रेफरेंस प्लेन लेंगे, यहाँ से एक ये दिखाएंगे डिस्टेंस x, और वो s पे प्लेन के लिए जो मेरा s होगा वो होगा vt। और बॉम्ब के लिए देखेंगे तो उसका जो ये s प्लेन और ये s बॉम्ब, ये भी vt, ठीक है। तो हमेशा ये प्लेन के नीचे ही होगा, सिंपल। और नेक्स्ट क्या बोला, इज द स्टेटमेंट ट्रू इफ़ द प्लेन फ्लाइज विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजॉन्टली। तो नहीं, इस केस में ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ट्रू? मान लीजिए मेरा प्लेन, ये प्लेन है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है 20 स्पीड से, तब ये ट्रू नहीं होगा। क्योंकि उस टाइम पे देखते ये ट्रू होगा कि नहीं, हो भी सकता है। ड्रॉप किया हमने, उसके इनिशियल स्पीड उसका इस तरफ होगा, ठीक है। तो फिर से जो प्लेन का हॉरिजॉन्टल स्पीड और बॉम्ब का हॉरिजॉन्टल स्पीड मैच कर जाएगा, और मैच करने के कारण हमेशा ये जैसे जैसे इधर जाएगा बॉम्ब भी उसके नीचे नीचे जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे तो बॉम्ब इस पॉइंट पे, हाँ। तो फिर ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। बॉय स्टैंडिंग on a long railroad car throws a ball straight upwards and the car is moving horizontal road with an acceleration of 1 meters per second square. एक लड़का है खड़ा एक कार्ट पे, और ये कार्ट 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, ठीक है। तो and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meters per second. वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इज़, बॉल का वेलोसिटी ऊपर की तरफ 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल
फॉल ऑन द कार। इनिशियली मेरे को पता नहीं है कार्ट क्या से मूव कर रहा था, तो इनिशियल हम कार्ट का वेलोसिटी 0 ले लेंगे, ठीक है। तो बस मुझे पता करना है कि जब तक ये बॉल ग्राउंड पे गिरा हो तब ये कि कार्ट आगे कितना मूव कर लिया होगा, ठीक है। तो ग्राउंड पे गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो सेम टाइम ऑफ फ्लाइट 2 u/g 2 × 9.8 अपॉन 9.8, ये हो गया 2 सेकेंड्स। और उतनी देर में मेरा कार्ट कितना मूव किया होगा, तो s विल बी ut + ½ at²। इनिशियल स्पीड u इज़ 0, हाफ a1 एंड t², 2², तो ये 2 मीटर्स आंसर। तो 2 मीटर पीछे बॉल गिरेगा काट के। A staircase contains 3 steps, each 10 centimeter high, 20 centimeter wide. ओके, मैं ये डायग्राम एक सेकेंड खोल के बना देता हूँ, PDF खोल के। कहाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो PDF ये डायग्राम कुछ ऐसा है। टोटल 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। और बोला गया है ईच staircase contains 3 steps, each 10 centimeter high, height is 10 centimeter and width is 20 centimeter. What should be the minimum horizontal velocity of a ball? ये कितने वेलोसिटी से रोल करो इसको कि अपर मोस्ट प्लेन सो दैट टू हिट द लोअर मोस्ट, यानी कि ये जो है डायरेक्टली यहाँ गिरे। तो देखिए इसको जो है, इस बॉल को इधर गिरने के लिए ये सिंपली इस पॉइंट पे अगर जस्ट पास कर जाए तो ये लोअर प्लेन को हिट कर देगा, ठीक है। तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या है कि इसका बॉल का वेलोसिटी, इस बॉल का वेलोसिटी कितना रखे कि इस पॉइंट तक रीच कर जाए, ठीक है। तो फिर बता देते हैं अब हम। देखिए रेंज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 20 + 20 40 सेंटीमीटर्स। और टोटल हाइट कितना है, 3 स्टेप्स है तो ये 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम जो लगेगा SY = UIT + ½ AYT², ठीक है। UI कुछ है नहीं, UI मेरा 0 है, SY इज़ 0.3, ½ AY इज़ ग्रेविटी के बराबर जो कि 10 मीटर्स/सेकंड² एज्यूम करेंगे हम, इंटू t², सॉरी। और इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये 30 सेंटीमीटर 0.3। बस मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर रहा था, आप लोग के लिए भी बता देता हूँ मैं। कैलकुलेशन चेक करना हर एक टाइम पे जब आपको लगे कुछ, अगर नंबर्स थोड़े अजीब से आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं तो एक बार कैलकुलेशन अपना ज़रूर चेक करें, ठीक है। तो ये t आ गया √अंडर 0.6/10 0.06 सेकेंड्स, ये आ गया टाइम। और स्पीड क्या होता है, ux, ये ux है, ux = डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज़ 40 अपॉन टाइम इज़ √0.06। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 0.06, 1.633 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सॉरी नॉट सेकेंड्स, मीटर्स/सेकेंड्स, मीटर्स/सेकेंड। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। यस,
A person standing on the truck moving with a constant velocity of 14.7 meters per second on the horizontal road. एक ट्रक है, जो कि हॉरिजॉन्टल रोड पे है, 14.7 मीटर्स पर सेकेंड से चल रही है. A man throws a ball in such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 meters. एक आदमी है, इसने बॉल को फेंका कुछ स्पीड से, वो स्पीड मुझे नहीं मालूम है, और वो वापस उसके हाथ में फिर आ गया जब ट्रक ने एक 58.8 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया. फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक एज सीन फ्रॉम द रोड. देखिए, अब ट्रक से फेंका और वापस ट्रक पे आया, यानी कि ये हॉरिजॉन्टली जो है ट्रक और बॉल का कोऑर्डिनेट सेम होगा. तो वापस उसके हाथ में आने के लिए, मैन के हाथ में आने के लिए, इस आदमी ने जो बॉल को है वर्टिकली ऊपर फेंका होगा, तभी ये वापस उसके हाथ में आएगा. ठीक है, ये पार्ट तो क्लियर है. तो नेक्स्ट अब मुझे पता करना है, ये यू स्पीड निकाल लेते हैं हम, कितना होगा. तो ये जो यू स्पीड है ना, चलिए हम इसको ग्राउंड से देखते हैं. ग्राउंड से क्या दिखा होगा? ग्राउंड से मुझे दिखा होगा ना कि ये कुछ एक एंगल पे गया है और ये ऐसे ट्रैवल किया है, और इसका जो रेंज है इस बॉल का 58.8 मीटर्स है. ठीक है, ये एंगल कुछ ठीठा रहा होगा, ये मुझे मालूम नहीं अभी. ठीक है, लेकिन हाँ ये मालूम है कि इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस तरफ वो 14.7 मीटर्स पर सेकंड रहा होगा, और एक ऊपर की कंपोनेंट कुछ यू रहा होगा. ठीक है, तब इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का यूज़ करके ना हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं. कैसे? मुझे पता है, रेंज विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू टी एफ. ठीक है, मुझे रेंज पता है, यू एक्स पता है, टी एफ निकाल लूँगा मैं. टी एफ विल बी रेंज 58.8 अपॉन 14.7. इससे आप कितने कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4 सेकेंड्स. 4 सेकेंड मेरा डिस्टेंस है टोटल. अब यू हम निकाल सकते हैं. कैसे? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u अपॉन जी टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, और ये इक्वल्स टू 4 सेकेंड, यानी कि यहाँ से u आ जाएगा 40/2 20 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, तो अब ए पार्ट क्या पूछ रहा है? फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि स्पीड है मेरा 20 मीटर्स पर सेकेंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़ 90 डिग्रीज, क्योंकि मैं वर्टिकली ऊपर फेंक रहा हूँ. ठीक है, बी अगर ग्राउंड में देख रहा होगा तो उससे स्पीड कितना दिखेगा? तो उसको जो स्पीड है, ये यू डैश बोल देता हूँ, यू डैश दिखेगा इसे यू आई कैप प्लस 14.7 जे कैप, और थीटा विल बी tan इनवर्स 14.7 अपॉन यू. तो इसे आप कैलकुलेट करोगे जब, तो ये आएगा 4 सॉरी दिस विल कम अप्रॉक्स 36.32 डिग्रीज. और अगर मैं ड्यू डैश का मैग्नीट्यूड देखूँ, दिस विल बी रूट अंडर 20 स्क्वायर प्लस 14.7 का स्क्वायर, विच इज़ 24.82 मीटर्स पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं. द बेंचेस ऑफ अ गैलरी इन अ क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाइट. ठीक है, तो 1 मीटर वाइड और 1 मीटर हाई, ये एक बेंच है
इस बेंच को चलो मैंने क्यूबॉइड ही मान लिया है, ठीक है। ये दिस इज़ 1 मीटर हाई एंड दिस इज़ 1 मीटर वाइड बेंच है। एंड अ बैट्समैन स्ट्राइक्स अ बॉल एट अ हाइट 1 मीटर above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts, यानी कि एक सिक्स ball starts at 35 meters per second at an angle of 50 degree with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 110 meters from the batsman. On which bench will the ball hit? ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा। तो बोला गया है कि बेंचेस रखे हुए हैं बहुत सारे ऐसे, फिर इसी तरह से, मतलब बहुत सारे बेंचेस रखे हुए हैं। बैट्समैन हिट्स द स्ट्राइक विथ मैमोथ सिक्सर। बेंचेस के बीच का स्पेसिंग शायद गिवन है क्या? द बेंचेस आर परपेंडिकुलर मोशन, द फर्स्ट बेंच इज़ 110 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन, ऑन विच बेंच द बॉल विल हिट। ओके, मुझे ये नहीं पता कि बीच का स्पेसिंग कितना है, तो मैं चलो सबको एडजेसेंट ही मान लेता हूँ। ऑफकोर्स रियलिस्टिक में बीच में स्पेसिंग होता है, स्टेयर केस पे होता है, लेकिन वो सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो वो सब मैं एज्यूम भी नहीं करूँगा, ठीक है। ऐसे बेंचेस स्टैकिंग में है और 1 मीटर ऊपर, 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है, फ्रॉम द ग्राउंड बैट्समैन ने हिट किया है 35 मीटर्स पर सेकेंड से, और ये एंगल है 53 डिग्रीज़, ठीक है। तो मुझे पता करना है कि ये जाके कौन से बेंच पे हिट कर रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। ये पहला बेंच का दूरी दिया है बैट्समैन से 110 मीटर्स। मुझे सिर्फ रेंज पता करना है कि रेंज कितना होगा। तो रेंज का मैंने फॉर्मूला देखा था, डैट इज़ 2u² साइन, सॉरी नॉट 2u², u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये मैंने डिराइव किया था अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में। तो इसे आप देखोगे जब रेंज, तो ये आ जाएगा 35 का स्क्वायर इंटू साइन 2 टाइम्स 53 अपॉन जी। जी मैं एज्यूम कर रहा हूँ 10, तो दिस इज़ 117.75 मीटर्स, मतलब 110 इधर, फिर 111, 12, 13, 14, फिर और 15, 16, यानी कि 7वें बेंच के आगे, दिस इज़ 8th बेंच, 8वें बेंच पे हिट करेगा ये बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अ मैन इज सिटिंग on the shore of a river. He is in line of a 1 meter long boat and is 5.5 meter away from the center of the boat. एक 1 मीटर लॉन्ग बोट है, ठीक है, और ये बोट जो है ये नदी के किनारे से, नदी के किनारे से 5.5 मीटर्स दूर है, सॉरी सेंटर से है, ठीक है, सेंटर से, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना 5.5, ये सेंटर से है, कुछ यहाँ से, दिस इज़ 5.5 मीटर्स। ऑफकोर्स ये टू द स्केल डायग्राम नहीं बना रहा हूँ मैं, स्पेस कॉन्स्टेंट्स के कारण उतना स्पेस नहीं है मेरे इस डिवाइस पे। He wishes to throw an apple into the boat. If he can throw an apple only with a speed of 10 meters per second, find the minimum and the maximum angle of projection for successful shot. चलिए ठीक है,
तो यानी कि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से एक एप्पल फेंकना चाहता है और ये एप्पल जो है ना ये 10 मीटर्स पर सेकंड से ही फेंक सकता है, इतना ही इसके पास स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो बताना है मुझे वो कौन से दो थीटा होंगे, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम थीटा सक्सेसफुल शॉट के लिए। तो एक बार तो मान लिया यहाँ पे ऐसा मतलब मारा कि ये यहाँ पे गिर जाए, दूसरा एक ऐसा एंगल लिया कि ये यहाँ पे गिर जाए। ठीक है, तो मुझे पता है फिर से वही रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। ठीक है, तो एक बार मैं रेंज ले लेता हूँ ये, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, दिस इज़ 0.5, तो ये 5 मीटर्स का डिस्टेंस है। एक बार रेंज 5 मीटर्स लेके देखते हैं। तो यू स्क्वायर दैट इज़ 10 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल्स टू 5। जब इसे कैलकुलेट किया तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। 1/2 कब होता है, व्हेन 2 थीटा विल बी 30 डिग्रीज, साइन 31/2 होता है, यानी कि थीटा 15 डिग्रीज पे। ठीक है, सिमिलरली अब देखता हूँ ये इस पॉइंट पे कितने एंगल पे हिट करेगा। तो फिर से वही यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल्स टू, इस बार ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 6 मीटर्स होगा ये, इक्वल्स टू 6, यानी कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0.6। और 0.6 कब होता है, दिस इज एट 37 डिग्रीज़ के पे होता है ये, 37 डिग्रीज़, यानी कि थीटा कितना हो गया 37/2, 18.5 डिग्रीज़। तो ये थीटा मिनिमम आ गया और ये थीटा मैक्सिमम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, a 400 meter wide river is flowing at a rate of 2 meters per second and the boat is sailing at a velocity of 10 meters per second with respect to the water। ठीक है, with respect to water, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं दिया है, वाटर के रिस्पेक्ट में दिया है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लिए हमें मुझे वाटर का वेलोसिटी या फिर रिवर के वेलोसिटी ऐड करना पड़ेगा इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। ओके, ठीक है, यानी कि ये एक रिवर है, रिवर का वेलोसिटी इज़ 2 मीटर्स पर सेकेंड। एक बोट है जो कि परपेंडिकुलर चल रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से रिलेटिव। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। रिवर का विड्थ दिया है मेरे पास 400 मीटर्स। देखो पहले एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होगा पहले ये देख लेते हैं। तो रिवर का बोट एक तो इधर जा ही रहा है, प्लस इसको रिवर इस तरफ भी ढकेल रहा होगा 2 मीटर्स पर सेकंड से। ठीक है, हम फिर से अपना जो रेफरेंस फ्रेम है वो ले लेते हैं XY। फाइंड टाइम टेकन एंड हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीचेज। मतलब ये कुछ ऐसे जाके अपोजिट बैंक पे स्ट्रेट यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, कुछ ऐसे पहुँचेगा। तो पहले तो टाइम पूछ रहा है कितने देर में पहुँचेगा, दूसरा ये डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो सिंपल टाइम कितना होगा, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दैट इज़ वाई डायरेक्शन में स्पीड डिस्टेंस अपॉन वाई डायरेक्शन में स्पीड। तो वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस है 400 अपॉन वाई डायरेक्शन का स्पीड है 10, दिस इज़ 40 मीटर्स 40 सेकेंड्स सॉरी। और दूसरा ये SX पूछा है, तो SX फिर से UX इंटू T, UX इज़ 2 इंटू 40 दैट इज़ 80 मीटर्स। Next, a swimmer wishes to cross a 500 meter wide flowing river with a 5 km/h
और ये विड्थ दिया है 500 मीटर्स। स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वीएस स्विमर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर मालूम है 3 किलोमीटर पर आवर। इफ़ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद द फ्लो, फाइंड द टाइम it takes to cross the river, find the shortest possible time to cross the river। देखिए, सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कब होगा? शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम तब होगा जब जो स्विमर है वो सीधा एकदम बैंक की तरफ एम करते हुए स्विम करे। ठीक है, भले ही वो फ्लो के कारण कुछ आगे पहुँचे, लेकिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम तभी लगेगा। ठीक है, तो बी पार्ट जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होगा दैट विल बी, फिर से एस वाई एंड रेफरेंस फ्रेम इज दिस डायरेक्शन इज एक्स, दिस डायरेक्शन इज वाई, एस वाई अपॉन यू वाई। तो एस वाई कितना है? 500 मीटर्स यानी कि 0.5 किलोमीटर अपॉन यू वाई इज़ 3, यानी कि इसे टोटल कितना टाइम लग रहा होगा? 1/2 1/6 आवर्स लग रहा होगा। और ए पूछा है थीटा एंगल से, अगर थीटा एंगल पे अगर ये चल रहा होगा तो कितना टाइम लगेगा। मान लिया ये कुछ ऐसे थीटा एंगल पे चलेगा, तो थीटा एंगल पे चलेगा तो सिंपल है। फिर से तो इस थीटा एंगल से मान लिया ये जो है वी एस से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वी एस साइन थीटा। फिर से तो टाइम हो जाएगा एस वाई दैट इज़ 500 अपॉन वी एस साइन थीटा दैट इज़ 500, सॉरी 0 पॉइंट ही रहते हैं क्योंकि मैं किलोमीटर्स में सारे ले रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर में। तो 0.5, तो 0.5 अपॉन 3 1/6 साइन थीटा। अब और ये दोनों जो है देख भी सकता हूँ यहाँ से ये कैसे आएगा, क्योंककि अगर मेरा जनरल टाइम ये है तो मुझे मिनिमम टाइम कब मिलेगा? जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1, तो 1/6। यहाँ से भी ये प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब शायद 52 तक है ये क्वेश्चंस, तो 4-5 क्वेश्चंस और बचे हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर दूँगा। सो थैंक यू गाइज़, वेरी थैंक यू अब तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर आप ये सीरीज़ को जेन्युइनली फॉलो कर रहे हो तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपके फंडामेंटल्स जो है काफ़ी अब तक क्लियर हो गए होंगे काइनेमेटिक्स के। और इसके बाद आप काइनेमेटिक्स के दूसरे बुक से भी क्वेश्चंस उठा के लगा सकते हो। अगर आप दूसरे बुक से भी कोई डाउट हो रहा है, अगर आपको कुछ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इससे भी अच्छा आप टेलीग्राम सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।